लॉस सैंटोस के अंदर सारे के सारे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ये वाला मौसम मेरा फेवरेट है। अभी देख रहे हो आसमान का कलर पिंक हो गया है। मुझे तो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। समंदर का व्यू है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने प्लान बनाया है कि मैं यहाँ पे रात गुजारूंगा। अभी तो शाम हो रही है और ये देख रहे हो धीरे धीरे बादलों का कलर चेंज हो रहा है। पहले ये पिंक थे, अभी धीरे धीरे ये ब्लैक हो रहे हैं। सोच रहा हूँ कि जल्दी से खाना वगैरह पका लूँ, उसके बाद अपने कैंप के अंदर जाके सो जाऊंगा और फिर सुबह को हम लोग सनराइज देखेंगे। ये रोने की आवाज़ किसकी आ रही है? अभी तो ठीक से रात भी नहीं हुई, इतनी अजीब सी आवाज़ें क्यों आ रही हैं? मैंने सुना है कि ये वाला माउंटेन हॉन्टेड है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी कैंपिंग करने के लिए नहीं आता। लेकिन मैंने अपने लिए ये वाली गाड़ी परचेज की थी और सोचा कि क्यों ना एडवेंचर मारा जाए। एडवेंचर के लिए तो आया हूँ मैं, लेकिन रोने की आवाज़ आई है मुझे पहले। अभी तो आवाज़ बंद हो गई है, लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी। यहाँ पे आसपास तो कोई है नहीं। नीचे वाली साइड पे लोग आते हैं वॉक करने के लिए और कुछ लोग यहाँ पे शाम को जॉगिंग करने के लिए भी आते हैं। अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। सोच रहा हूँ कि नीचे जाके एक दफ़ा देख लूँ। अभी तो वैसे भी इस वाले माउंटेन पर अकेला हूँ मैं। सारे के सारे वेपन्स हैं मेरे पास, लेकिन कैंप के अंदर हैं। गाड़ी में मैंने कोई भी चीज़ नहीं रखी है। आवाज़ आई है इस साइड से और ये पूरा का पूरा एक ट्रैक बना हुआ है। ये क्या चीज़ थी? यहाँ पे आप लोग को कोई वाइट कलर की चीज़ दिखी है क्या? मुझे अभी दिखी थी, अभी पता नहीं ग्लिच है या फिर क्या चीज़ है, लेकिन वाइट कलर की चीज़ दिखी है मुझे। थोड़ा सा आगे जाता हूँ, कोई आत्मा तो नहीं है इधर? धीरे धीरे यहाँ से नीचे उतरेंगे। ये वाला ट्रैक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मगर जो मेरी गाड़ी है ना वो इस वाले ट्रैक से ज़्यादा खतरनाक है। ये मैंने ऑफ रोडिंग के लिए परचेज की है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। मुझे तो यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं दिख रहा, मगर ये ट्रैक यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जाता है माउंटेन के ऊपर। एक दफ़ा हम लोग यहाँ पे जाके देख लेते हैं, बस ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो मुझे कोई भी बंदा नहीं दिख रहा और इस टाइम पे तो यहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता, इसलिए सोच रहा हूँ कि दूसरी साइड पे जाके चेक करूँ। यहाँ से भी व्यू अच्छा आता है, लेकिन ये एक छोटी सी लेक है जहाँ पे मैंने अपना कैंप लगाया है ना, उसके सामने एक बड़ा समंदर है। अभी चलते हैं दूसरी साइड पर और जाके देखता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अभी तो भाई लिटरली डर भी लग रहा है मुझे। किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी और एक ही दफ़ा आवाज़ आई थी, उसके बाद दोबारा नहीं आई। यहाँ से नीचे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं लोग ट्रैकिंग के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे कोई भी बंदा नहीं दिख रहा। गाड़ी को ठीक से कंट्रोल करेंगे और फिर चलते हैं यहाँ से नीचे। ये टनल है जो कि माउंट चिलियाड के पास जाके निकलती है, मगर यहाँ पर भी कोई नहीं है और ये वाली टनल भी हॉन्टेड है। इसके अंदर तो मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन ये वाली साइड में चेक कर सकता हूँ। बच्चे के रोने की आवाज़ आई है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई किसी का बच्चा खो गया हो इधर। ये जिस ट्रैक पे अभी मैं जा रहा हूँ ना, ये वाला ट्रैक 100% सेफ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जहाँ पे मैंने अपना कैंप लगाया है वो जगह खतरनाक है, वहाँ पे भूत होते हैं, मगर मुझे इनसे डर लगता नहीं है, इसलिए सोचा कि रात गुजारेंगे, मज़ा आएगा। खाना वगैरह भी खुद पकाऊंगा। लेकिन आवाज़ आई थी मुझे। अभी ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आवाज़ इतनी दूर से तो नहीं आई थी, आवाज़ पास से ही आई थी। नीचे एक बड़ा वाला ट्रक भी जा रहा है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन आवाज़ भयानक थी। थोड़ी देर में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। जंगल है ना भाई, जंगल में कुछ भी हो सकता है और ये तो जंगल और माउंटेन का मिक्सचर है। अभी यहाँ से जाता हूँ ऊपर जहाँ पे मैंने अपना कैंप लगाया था। यहाँ से मुझे अपना कैंप दिख भी जाएगा। ये वाली गाड़ी किसी भी साइड से जा सकती है। अभी मैं ट्रैक को तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से भी एक छोटा सा ट्रैक निकल रहा है। पूरा का पूरा जंगल और ये वाला माउंटेन अच्छा है, मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे नीचे एक छोटी सी फैक्ट्री भी आती है, मगर ये वाली फैक्ट्री बंद है, इसलिए यहाँ पे तो जाने का फ़ायदा है नहीं। मैं काम करता हूँ कि यहाँ से ऊपर जाता हूँ, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर मैंने अपना कैंप लगाया था और जहाँ से मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी। ये रास्ता ट्रिकी है,
मेरी गाड़ी यहाँ से ऊपर जाएगी क्या? मुझे तो नहीं लगता कि जा पाएगी, लेकिन ट्राई करके देख लेता हूँ। उल्टी मत हो जाना, अगर ये उल्टी हो गई ना तो फिर मैं भी मर सकता हूँ। इसलिए मुझे अपनी गाड़ी को धीरे धीरे यहाँ से ऊपर लेके जाना होगा। कोई ना कोई रास्ता तो जाएगा ऊपर। अभी फिलहाल मैं माउंटेन की पीक पर हूँ और बिल्कुल इसके ऊपर आता है मेरा कैंप। टर्बो है गाड़ी के अंदर, मगर ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ना, इसलिए बार बार घूम जाती है। अभी इसको दोबारा टर्न करेंगे और ये देखो भाई, टर्बो निकाला लेकिन गाड़ी दोबारा से घूम गई। नीचे नहीं जाना, अबे नीचे नहीं जाना हम लोगों ने यहाँ से ऊपर जाना है। टाइम आ चुका है खतरनाक टर्बो निकालने का। इसका मुंह क्यों नीचे जा रहा है? गाड़ी बैक साइड से तो बिल्कुल खाली है, बैक साइड पे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका जो इंजन है ना वो आता है फ्रंट साइड पे, इसीलिए गाड़ी का जो वेट है वो आगे वाली साइड पे है। गाड़ी का मुंह खुद ही नीचे हो जाता है, लेकिन अभी इसको नीचे नहीं होना। अभी हम लोग इसको धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे। और लो भाई, पहुंच गया मैं अपने कैंप पर। नहीं नहीं नहीं, गिरने लगी थी लेकिन बचा लिया मैंने इसे। सारी की सारी जगह तो मैंने अच्छे से चेक कर ली है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। एक चीज़ दिखी थी वाइट कलर की, उसके पास जाके चेक करता हूँ। वो देखो सामने दिख रही है ना, ये वाइट और येलो कलर की चीज़ दिख रही है मुझे। पता नहीं क्या चीज़ है, इसके अंदर देखना होगा मुझे। फिलहाल तो यहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन इसके अंदर कोई है क्या? हो सकता है कि कोई रैबिट हो इसके अंदर। मगर ये क्या चीज़ है? मुझे तो आंखें दिख रही हैं किसी की। हाँ भाई, ये आंखें हैं। कौन हो तुम रो रहे थे क्या? पता नहीं क्या चीज़ है, ये इंसान का बच्चा तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन इसकी आंखें मुझे दिख रही हैं। बहुत मुश्किल से नजर आ रहा है। ये बुशेस के बीच में कैमोफ्लेज हुआ हुआ है भाई, लिटरली ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे इसकी आंखें दिख रही हैं। काफी ज्यादा अजीब सी चीज है। कौन हो तुम? बाहर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? ये तो जवाब नहीं दे रहा और मुझे डर भी लग रहा है। एक काम करता हूँ कि वेपन्स लेकर आता हूँ, उसके बाद जाता हूँ इसके पास। बुशेस के बीच में कोई चीज छुपी हुई है और मैंने इसकी आंखें भी देखी हैं। छोटी सी चीज है, डर नहीं लगा मुझे इसको देख के। अगर तो कोई भयानक मॉन्स्टर होता ना तो मैं उसी समय भाग जाता, मगर ये बहुत छोटी चीज है, गोकू से भी ज्यादा छोटी चीज है ये। जाता हूँ कैंप के अंदर, वेपन उठाता हूँ, उसके बाद दोबारा जाके चेक करता हूँ। अभी बिल्कुल ठीक है, मैंने स्नाइपर उठा ली है। स्नाइपर की गोली बहुत ज़्यादा डेडली होती है। वापस से जाता हूँ बुश के अंदर। एक चीज़ तो दिखी है मुझे, अभी मुझे ये चेक करना है कि ये है क्या चीज़। फटाफट से जूम इन करता हूँ। किधर गई? यहाँ से तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे चला जाऊं। रोने की आवाज़ आई थी, मुझे लगा था कि किसी बच्चे की आवाज़ है, लेकिन बच्चा नहीं है, ये कोई और ही चीज़ है। इधर ही देखा था ना मैंने उसको, अभी गायब हो गया है। क्या हो रहा है मेरे साथ? थोड़ी देर में रात हो जाएगी। कौन है इधर? सामने आओ मेरे। सोच रहा हूँ कि बुशेस के अंदर चला जाऊं। ये है ना भाई, ये देखो, ये क्या चीज़ है? कितना ज़्यादा क्यूट है ये, लिटरली भाई। ये देखो कितनी क्यूट चीज है ये। इसके तो हाथ भी हैं, उंगलियां भी हैं इसकी, और इसका मुंह भी है। मुझे तो लग रहा है कि किसी पेड़ का बच्चा है, लिटरली। ये देखो इसकी शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है ना जैसे ये कोई ट्री है, मगर ये बात क्यों नहीं कर रहा? सो गए हो क्या? है तो ये बहुत ज्यादा क्यूट, मगर ये इंसान नहीं है। हाँ भाई, इंसान नहीं है, ये किसी पेड़ का बच्चा है। बहुत ज्यादा छोटा है साइज में, लिटरली। ये देखो कितना ज्यादा छोटा है। मेरा वेपन इससे ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? पता नहीं इसको क्या हो गया है। गोली मारूं क्या? बल्कि नहीं, गोली नहीं मार सकता। मुझे लगता है कि ये चीज जो भी है ये जिंदा है, क्योंकि इसके रोने की आवाज आई है ना मुझे। अभी ये जिंदा है तभी तो रो रहा था, मगर ये छोटा बच्चा लग रहा है मुझे, किसी चीज का बच्चा है ये। यहाँ पे आसपास कोई बड़ा पेड़ भी नहीं है, तो किसका बच्चा होगा? और पेड़ के बच्चे की आंखें कहाँ से आ गई? नहीं 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 भाई, ये मुझे तो लगता है कि कोई मॉन्स्टर है, या फिर ये किसी मॉन्स्टर का बच्चा है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। डर भी लग रहा है, इसके पास भी नहीं जा सकता। इसकी सांसें चेक करूं क्या? थोड़ा सा इसके पास जाता हूँ ना। ये क्या चीज़ है? अबे माउंटेन लायन कहाँ से आ गया? अच्छा हुआ कि मार दिया मैंने इसको।
नहीं तो ये मुझे मार देता। बहुत ज़्यादा भयानक था ये। इस तरह के एनिमल्स को तो मैं मार सकता हूँ भाई, इनसे मुझे डर नहीं लगता। और अगर मैं इसको नहीं मारता ना तो ये मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर काट के मार देता, और फिर मेरी हड्डी भी किसी को नहीं मिलती। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना कि ये क्या चीज़ है। इसको सोच रहा हूँ कि यहाँ पे गोली मारूँ, अभी तक नहीं उठा ये। एक गोली यहाँ पे मार देता हूँ, नहीं अभी भी नहीं उठाइए। और ये खून कहाँ से आ गया? 1 मिनट भाई, ये खून कहाँ से आ गया? ये खून मैंने तो नहीं निकाला, मैंने तो वो ऊपर वाली साइड पे गोली मारी थी। निकलो भाई, अभी मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। और जब भी आप लोग को अच्छी फीलिंग्स ना आए ना तो भाई चुप करके जगह से निकल जाया करो। मुझे तो ये जगह हॉन्टेड लग रही है। मैं चला भाई, कैंप वगैरह यहीं पे पड़ा रहेगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। पता नहीं क्या चीज़ देख ली है मैंने। यहाँ से शॉर्टकट मारता हूँ, गाड़ी मेरे पास अच्छी है, ये मुझे बचा लेगी और मैं इसको उल्टा भी नहीं होने दूंगा। चलो भाई, निकल गया मैं। बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ थी। अभी मैं वापस कहाँ से जाऊँ? सामने भी एक रास्ता जाता है वापस, और वो पीछे हाईवे भी आता है। अभी हाईवे को छोड़ो, जहाँ से जा रहे हैं ना वहीं से निकलते हैं, क्योंकि ये जो छोटी सी चीज़ मैंने देखी थी ना, इसका खून पता नहीं कैसे निकल आया। और मुझे पता है कि ये किसी ना किसी का बच्चा है। अगर तो ये किसी मॉन्स्टर का बच्चा हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा? मॉन्स्टर मुझे मार देगा, उसको लगेगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। गाड़ी फंस गई थी पीछे, लेकिन अच्छा हुआ कि निकाल दिया मैंने इसको। अभी यहाँ से मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा। चलो भाई, अभी हम लोग सेफ हैं, लेकिन 100% सेफ नहीं है। मुझे यहाँ से भी बाहर निकलना है। एक दफ़ा अगर विलेज के अंदर मैं पहुँच गया, उसके बाद मैं सेफ हो जाऊंगा। ये क्या कर रही है गाड़ी? इतनी तारीफ की है मैंने इसकी और ये अभी ठीक से चल नहीं रही है। लेकिन अच्छा हुआ कि भाई भाग गया मैं वहाँ से। बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ थी, मगर क्यूट था ना, बहुत ज़्यादा क्यूट था वो। पता नहीं किसका बच्चा था, लगता है कि किसी मॉन्स्टर का बच्चा था। पहले मैंने सोचा था कि मैं उससे बात करूं, लेकिन उसने लिटरली मुझसे कोई भी बात नहीं की। और जब दोबारा गया मैं उसके पास वेपन लेके, तो भाई पड़ा हुआ था जमीन पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर के बाद उसका खून भी निकल आया था। ये देखो, अभी ये पुलिस वाले जा रहे हैं इनको पकड़ने के लिए। और ये जो गाड़ी के अंदर है ना, मेरे ख्याल से ये कोई ना कोई गैंगस्टर्स हैं। एक दफ़ा अगर पुलिस मेरा साथ दे देती है तो फिर मैं जाऊंगा उस मॉन्स्टर के पास, और फिर मुझे पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है, जिंदा है या फिर मर चुका है। पुलिस वालों से ये एक गाड़ी नहीं रोकी जा रही है, क्या कहते हो? पुलिस की हेल्प करूं क्या? मैं तो सोच रहा हूं कि कर देता हूं। गाड़ी गई नीचे। लो भाई, गाड़ी गई नीचे और ये पुलिस वाले ऊपर खड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है कि ये पुलिस वाले इनको मार देंगे। खतरनाक गैंगस्टर्स रहते हैं यहाँ पे, और ये सारे के सारे जंगल वाली साइड पे भाग रहे थे। पुलिस वालों का एक बंदा मर गया क्या? हाँ भाई, ये एक पुलिस वाला मर चुका है। मैं चाहूँ तो सामने गैंगस्टर्स को मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि ये पुलिस उल्टा मुझे अरेस्ट कर लेगी। क्या कहते हो ऑफिसर, इनको मारूँ क्या? ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। मैं नीचे जाके देख लेता हूँ। 3-4 बंदे थे इधर। पुलिस ने मेरे ख्याल से सबको मार दिया है। एक पानी वाली साइड से भाग गया है। मेरा काम है पुलिस वालों के पास जाना और पुलिस वालों को बताता हूँ कि मैंने कितनी अजीब सी चीज़ देखी है। मुझे पता है कि पुलिस मेरे साथ चलेगी। किधर गया अबे? गाड़ी लेके गायब हो गया ये। अब मैं क्या करूँगा? डरपोक हैं पुलिस वाले भी, एक नंबर के डरपोक हैं। रात भी हो रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्यूट थी, उसकी सांसें चल रही होंगी तभी तो उसका खून निकला है। सोच रहा हूँ कि उसको उठा के किसी हॉस्पिटल लेके चला जाऊँ। हाँ भाई, दिखने में तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा क्यूट था, और था भी बहुत छोटा। मुझे लगता है कि किसी का बेटा था वो। अभी सोच में ये रहा हूँ कि मैं उसको उठा के डालता हूँ गाड़ी के पीछे और फिर उसे लेके जाऊँगा हॉस्पिटल। हो सकता है कि बेचारे की जान बच जाए। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से वापस भी जा सकता हूँ। वो सामने हेलीकॉप्टर दिख रहा है मुझे, मगर जैसे ही मैं इसके पास जाऊँगा ना, ये उड़ जाएगा। अगर तो ये नहीं उड़ा तो फिर मैं ये वाला हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगा, ये ज़्यादा सेफ है। फटाफट से इसके पास जाता हूँ। ऊपर चला गया ये, इसको लग रहा है कि मैं कोई गुंडा हूँ।
अगर तो मेरी बुकिंग हुई भी होती ना तो ये हेलीकॉप्टर कहीं पे भी नहीं जाता, लेकिन मेरी बुकिंग नहीं है इसीलिए ये ऊपर चला गया। अगर तो मैं चाहूँ तो पायलट को गोली मार सकता हूँ मैं, लेकिन ये मैं करना नहीं चाह रहा। और ये हेलीकॉप्टर एक जगह पे रुक भी नहीं रहा। इस वाले पायलट को लगता है कि मैं कोई गुंडा हूँ। देख रहे हो भाई, लिटरली एक जगह पे नहीं रुक रहा ये। अभी क्या करूँ मैं, ये तो ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है ये। यहाँ से मैं गोली मार सकता हूँ। गोली लगी है हेलीकॉप्टर को। और ये क्या हुआ, मैं तो लिटरली मजाक कर रहा था। अबे नहीं, मजाक कर रहा था मैं। पायलट को कैसे गोली लग गई? मैं तो विंडशील्ड को गोली मार रहा था। बेचारा पायलट भाई, पायलट भी गया और हेलीकॉप्टर भी गया। अगर तो पुलिस आ गई तो मुझे सीधा गोली मारेगी। जब भी मैं कुछ अच्छा करने का सोचता हूँ भाई, काम उल्टा हो जाता है। मैंने सोचा था कि हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगा, उस बच्चे की जान बचाऊंगा, लेकिन बेचारा पायलट ही मारा गया। ये अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं भाई, मर गया तो मर गया। मुझे यहाँ से ऊपर जाना है। चलो, ये माउंटेन खतरनाक था और इसके ऊपर गाड़ी लेके जाना भी इम्पॉसिबल है। वो मैंने कैंप किधर लगाया था, मुझे तो जगह भी ठीक से याद नहीं है। दूसरी साइड से गया था मैं, अभी इस साइड से चला जाता हूँ। एक दफ़ा टॉप पे पहुँच गया ना, तब मुझे मेरा कैंप दिख जाएगा। अभी तो रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पहले तो ठीक था भाई, मौसम अच्छा था, शाम का टाइम था, लेकिन अभी यहाँ पे रात हो चुकी है और मुझे कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से ऊपर जाता हूँ, हो सकता है कि मुझे मेरा कैंप दिख जाए। हाँ, ये सामने फैक्ट्री है ना, यही है वो फैक्ट्री। ये फैक्ट्री की बैक साइड है, मगर मुझे यहाँ से अपनी गाड़ी को ऊपर लेके जाना है। वो छोटा बच्चा चाहिए मुझे, पता नहीं किसका बच्चा था और कौन था वो। एक दफ़ा मैं उसको हॉस्पिटल लेके चला जाता हूँ। अगर तो डॉक्टर्स ने उसको बचा लिया तो ठीक है, अगर डॉक्टर्स उसको नहीं बचा पाए फिर भी ठीक है, मुझे रिग्रेट तो नहीं होगा ना एटलीस्ट। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको बचा सकता हूँ और मैंने उसे बचाया नहीं, इसलिए मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। मैं बस एक दफ़ा उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना चाहता हूँ। गई भाई, गाड़ी रुक गई है मेरी। मुझे लगा था कि अभी ये सीधा नीचे जाएगी, लेकिन गाड़ी को रोक लिया मैंने। ये है वो माउंटेन, इसी के ऊपर मैंने अपना कैंप लगाया था और वो छोटा बच्चा भी मुझे इधर ही दिखा था। पहले ये पूरा का पूरा आसमान पिंक कलर का था और अभी देखो भाई, वाइट हो गया है। ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, और वो इसलिए क्योंकि भाई आज फुल मून है। ये जितनी भी लाइट आप लोग को दिख रही है ना, ये लाइट मून की है, इसीलिए आसमान ग्लो कर रहा है। मगर मुझे जाना है उस छोटे बच्चे के पास। कहाँ पे देखा था मैंने उससे, यही साइड थी। अगर तो कोई माउंटेन लायन आ गया ना तो मैं फिर से भाग जाऊंगा। बच्चा तो भाई पड़ा हुआ है सामने। अभी एक काम करता हूँ कि अपनी गाड़ी को उठाता हूँ और फिर गाड़ी के अंदर इसको रख के निकल जाता हूँ सीधा हॉस्पिटल। आई होप कि यार गाइस बच जाएगा। ये दिखने में तो अजीब है। ये पहले मुझे लगा था कि इसने मुंह पे मास्क लगा के रखा है, लेकिन ये मास्क नहीं है, रियल में इसकी शक्ल ही ऐसी है। डालता हूँ इसको गाड़ी के पीछे और लेके जाता हूँ इसको हॉस्पिटल। काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा छोटा है। इसने तो कपड़े भी पहन के रखे हैं, पता नहीं क्या चीज़ है ये। जब इसको होश आएगा तब हम लोग इससे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको डालता हूँ गाड़ी के अंदर और लेके जाता हूँ हॉस्पिटल। गाड़ी के पीछे तो मैंने इसको रख दिया है, अभी पता नहीं ये बचेगा या फिर नहीं। गाड़ी मुझे धीरे धीरे नीचे लेके जानी होगी। अगर तो मेरी गाड़ी उल्टी हो गई ना तो ये बच्चा भी उल्टा हो जाएगा। जाता हूँ, ये विलेज के अंदर एक हॉस्पिटल आता है, वहाँ पे इसको लेके जाता हूँ और तब मुझे पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। अभी तो मुझे ये नॉर्मल नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई ना कोई मॉन्स्टर है। और ये क्या चीज़ देखी है मैंने, यहाँ पे एक ATV बाइक खड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई और भी है। कोई है यहाँ पे? किसका बच्चा है ये? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो उठाओ अपने बच्चे को लेके जाओ, पड़ा हुआ है मेरी गाड़ी के अंदर।
कोई है? किसी को आवाज आ रही है मेरी? कहीं से भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। क्या करूँ? लेके जाता हूँ इसको, हॉस्पिटल ही लेके जाता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि ये कौन है। एक दफ़ा बस इसको होश आ जाए, उसके बाद ये खुद ही बताएगा कि ये क्या चीज़ है। चलते हैं विलेज वाले हॉस्पिटल के अंदर। थोड़ा सा डर भी लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि रास्ते में मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह हॉन्टेड है और मैं अभी तक माउंटेन के ऊपर हूँ। अगर ये छोटा बच्चा गाड़ी के पीछे नहीं होता ना तो मैं सीधा शॉर्टकट मार के निकल जाता, लेकिन अभी ये गाड़ी के पीछे है। मुझे इसको भी बचाना है, अपनी गाड़ी को भी बचाना है और साथ में अपने आप को भी बचाना है। चलो भाई, लग गई ब्रेक। वो सामने हाईवे है, एक दफ़ा हाईवे पे पहुंच गया, उसके बाद मैं 100% सेफ हूँ। यहाँ पे कुछ लोग आते हैं कैंपिंग वगैरह करने के लिए, मगर ये रोड के पास ही अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। मेरी तो पुरानी आदत है, मैं तो वो माउंटेन के ऊपर जाके कैंप लगाता हूँ जहाँ पे कोई भी नहीं आता। आज भी मैंने ऐसा ही करना था, लेकिन वो अजीब सी चीज़ देखी ना मैंने, रो रहा था। ये दिखने में भी अजीब है ये। अगर किसी इंसान का बच्चा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं डरता नहीं, लेकिन ये मुझे लगता है कि किसी मॉन्स्टर का बच्चा है, इसीलिए मुझे डर लग रहा था। हॉस्पिटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, चलते हैं और जाके इसका चेकअप करवाते हैं। वैसे लॉस सैंटोस सिटी भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। विलेज आता है बैक साइड पे और सिटी आती है फ्रंट साइड पे। अभी किधर जाऊं? सोच रहा हूँ कि सिटी के अंदर चला जाऊं, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। लेके चलते हैं इसको सिटी वाले हॉस्पिटल के अंदर। मैं इसको हॉस्पिटल के अंदर तो लेकर आ गया हूँ, लेकिन डॉक्टर कुछ बता नहीं रहा है। हाँ डॉक्टर बताओ, ठीक हो जाएगा ये? 1 मिनट वेट करो, पुलिस को कॉल करता हूँ मैं। ये कहाँ से लेकर आए हो तुम? क्या मतलब पुलिस को कॉल करता हूँ? पागल हो गए हो क्या? बताओ ये ठीक हो जाएगा? कहाँ से लेकर आए हो इसको? इंसान नहीं है, किसका बच्चा है ये? जिसका भी बच्चा है, आपका काम है इसका ट्रीटमेंट करना। ऑफिसर बताओ क्या चीज़ है ये, ठीक हो जाएगा? रुको रुको, तुम अभी यहीं पे वेट करो, ठीक है? पुलिस को कॉल की है मैंने। एलियन का बच्चा है क्या? अबे गधे, तुम्हें ये एलियन कहाँ से लग रहा है? मुझे तो पेड़ का बच्चा लग रहा है। तुम कह रहे हो कि एलियन का बच्चा है। जिसका भी बच्चा है जिंदा करो इसको, ठीक करो। नहीं नहीं, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा इसको। रुको, पुलिस आ रही है। क्या पागल बंदा है ये? मोबाइल नीचे रखो, पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं उठाता हूँ इसको, अपने घर लेके जाता हूँ। बच्चे को तो डाल दिया है मैंने गाड़ी के अंदर, लेकिन ये डॉक्टर भाई अजीब ही कोई चीज़ था। रात का आया हूँ इसके पास। अभी क्या टाइम हो रहा है? सुबह के 5 बज रहे हैं। 7 बजे सिंचन को भी स्कूल ड्रॉप करना है। पूरी रात नहीं सोया मैं, और किसकी वजह से? इस बच्चे की वजह से। पता नहीं ये है क्या चीज़। गाड़ी के अंदर तो मैंने इसको डाल दिया है, अभी सोच रहा हूँ कि इसको अपने घर के अंदर लेके चला जाऊँ। कोई ना कोई डॉक्टर आ जाएगा, कॉल करूँगा मैं डॉक्टर को, अपने घर ही बुलाऊँगा। गाड़ी परचेज की थी, सोचा था कि एडवेंचर करूँगा, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ भाई उल्टा ही हो रहा है। पूरी रात मेरी वेस्ट हो गई। रात को मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ और 2 घंटे से हॉस्पिटल के अंदर था मैं। डॉक्टर कहता है कि पुलिस को कॉल करता हूँ। अभी भाई पुलिस केस थोड़ी है, छोटा बच्चा है, जिसका भी बच्चा है तुम इसको ठीक करो। कह रहा है कि एलियन का बच्चा उठा के लेकर आ गया। अभी बताओ ये कहीं से एलियन दिख रहा है क्या? मुझे तो ये किसी पेड़ का बच्चा लग रहा है, या फिर किसी और मॉन्स्टर का बच्चा होगा। मॉन्स्टर्स लॉस सैंटोस के अंदर बहुत ज्यादा हैं, हर तरह का मॉन्स्टर आप लोग को दिखेगा, और सारे के सारे दिखने में भी बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। किसी का मुंह अजीब होता है, किसी के मुंह के अंदर से खून निकलता है। सारे के सारे मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा अजीब हैं, लेकिन ऐसा मॉन्स्टर मैंने लिटरली आज तक नहीं देखा है भाई। इसकी तो शक्ल ही पेड़ जैसी है, पता नहीं क्या चीज है। वुडन मॉन्स्टर का बच्चा लग रहा है मुझे ये। अभी और मैं इसको क्या ही नाम दे सकता हूँ? वुडन मॉन्स्टर ही इसको नाम दे सकता हूँ। गाड़ी को पार्क करते हैं यहाँ पे। सिंचन को स्कूल ड्रॉप करना है, इसको लेके जाता हूँ, अपने घर के अंदर रखता हूँ। मैंने इसको रख दिया है बेड के ऊपर। इसका सर देखो, काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ है ये। पहले ये जिंदा था पता है मुझे, क्योंकि ये खड़ा हुआ था और मुझे इसके रोने की भी आवाज़ आई थी, लेकिन अभी ये बेहोश हो चुका है।
टाइम क्या हो रहा है? 7 बजने वाले हैं। चल भाई सिंचन, जल्दी से स्कूल चलें। अरे यार हामिद भैया, मैंने होमवर्क नहीं किया आज, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, तूने होमवर्क क्यों नहीं किया और तू स्कूल क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यार हामिद भैया, कल रात आप घर के अंदर तो थे ही नहीं। मैंने पूरी रात ढेर सारी गेम्स खेली और फिर मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। ये सिखाया था मैंने तुझे। सिंचन चल भाई स्कूल चल, होमवर्क नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जा, व्हाइट वाली गाड़ी के अंदर बैठ, हम लोग जा रहे हैं तेरे स्कूल। अरे यार चौप, हामिद भैया तो बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे। इनको शायद पता नहीं है कि मैंने 1 हफ्ते से होमवर्क किया ही नहीं है। आज मुझे टीचर बहुत ज्यादा मारेगी। तुम इनको बोलो कि आज हम लोग छुट्टी करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं बात करके देख लेता हूँ। खैर है ना, एक दिन छुट्टी करने दे दो, क्या दिक्कत है यार। तू बीच में मत बोल चौप, ये हमेशा ऐसे ही करता है। आज इसको मैं लेके जाऊंगा स्कूल, टीचर मारेगी ना तब समझ में आएगी इसको बात, और ये होमवर्क भी करेगा। पिछले 3 महीनों से इसने एक भी छुट्टी नहीं की, आज इसको छुट्टी करने दे दो, छोटा भाई है अपना यार। ऐसे कैसे छुट्टी करने दूं इसको चौप, इतनी मुश्किल से मैं इसकी फीस अरेंज करता हूँ स्कूल की। ये छुट्टी नहीं करेगा चौप, ये जाएगा स्कूल। चल भाई जल्दी कर, अपना बैग उठा और आके बैठ जा गाड़ी के अंदर, टाइम नहीं है ज्यादा। लेकिन यार हामिद भैया, आप हमेशा ऐसे करते हो, आप कभी भी मेरी बात नहीं मानते। आज मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन फिर मैं कल छुट्टी करूंगा। जल्दी से जाता हूँ और जाके अपना बैग उठाता हूँ। मगर ये क्या चीज है? हामिद भैया जल्दी से घर के अंदर आओ, ये देखो ये क्या चीज है। लगता है कि सिंचन ने वो छोटा बच्चा देख लिया। अबे ये खड़ा कैसे हो गया? पहले तो ये बेहोश था ना, साइज देखो इसका, कितना ज्यादा छोटा है ये। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा और ये क्या चीज हो तुम? दिखने में तो भाई लिटरली बहुत ज्यादा क्यूट है, इससे ज्यादा क्यूट चीज मैंने भाई कभी नहीं देखी है, और ये साइज में भी बहुत ज्यादा छोटा है। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे तुम लोग को देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे मेरे पापा ने कहा था कि किसी भी इंसान के सामने नहीं जाना, सारे के सारे इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। और ये क्या, यहाँ पर तो डॉगी भी है। तू कौन है भाई, ये कौन सा खिलौना लेकर आ गए हो, क्या चीज है ये? पागल आदमी, तुझे ये खिलौना लग रहा है चौप, खिलौना नहीं है, ये रियल में कोई चीज है। और डरो मत, हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हें हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो क्या चीज, कितना क्यूट है ये। अरे यार हामिद भैया, शायद आपको पता नहीं है कि स्कूल का टाइम खत्म हो गया। ऐसे कैसे टाइम खत्म हो गया? अबे भाई 7:20 हो रहे हैं और 7 बजे से लेट सिंचन को स्कूल के अंदर एंट्री नहीं मिलती। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, ये जो छोटा सा बच्चा है। ठीक है, आज तू छुट्टी कर ले, लेकिन कल तू स्कूल जाएगा, ये मैं तुझे आज पहले से बता रहा हूँ। और आज तू कोई गेम भी नहीं खेलेगा, सारा का सारा होमवर्क तू कंप्लीट करेगा। मुझे जानना है कि ये क्या चीज है। बच्चे, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा तो कोई भी नाम नहीं है, लेकिन तुम सारे के सारे मुझे मारना चाहते हो क्या? मुझे मेरे पापा के पास जाना है, प्लीज मुझे मेरे पापा के पास लेके जाओ। किधर है भाई तुम्हारा पापा, है किधर? तुम्हारे पापा का नाम क्या है, दिखने में कैसा है? मेरे पापा तो दिखने में बिल्कुल मेरी तरह के हैं और मेरे पास पावर्स भी हैं। अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुम लोग को आग में जला दूंगा। मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। ये क्या चीज देख ली है मैंने? अबे पागल हो क्या? मैं तुम्हें अपने घर के अंदर लेकर आया हूँ और तुम मुझे मुंह से आग निकाल के दिखा रहे हो। मुझे पता है कि तुम लोगों ने मेरे पापा को मार दिया। मुझे अगर मेरे पापा नहीं मिले तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा। मुझे मेरे पापा चाहिए। पूरी की पूरी टाइल खराब कर दी है। पागल बच्चे, आग मत निकालो मुंह के अंदर से। हो क्या चीज तुम, मॉन्स्टर हो क्या? सारे के सारे इंसान हम लोग को मॉन्स्टर समझते हैं, इसीलिए मेरे पापा ने मुझे छुपा के रखा था। तुमने मुझे वहाँ से क्यों निकाला? मुझे वहाँ पे वापस लेके जाओ, मेरे पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे। हाँ तो ऐसे बोलो ना, लेके जाता हूँ मैं तुम्हें उधर। और वो बुशेस के बीच में तुम छुपे हुए थे, तुम्हें शायद पता नहीं है कि जब मैं तुम्हारे पास आया था तो तुम बेहोश थे। वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा जंगली जानवर आ गया था और उसने मुझे काट लिया था, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। ठीक है, लेके जाता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास। सिंचन और चॉप, तुम लोग यहीं पे रुकोगे, ठीक है? तुम दोनों में से मेरे साथ कोई भी नहीं चलेगा। ऐसे कैसे नहीं चलेंगे, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे, नई गाड़ी के अंदर बैठेंगे यार। नहीं चॉप, तू कहीं पे भी नहीं जाएगा और सिंचन तू बैठ के अपना होमवर्क करेगा। और याद रहे, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि तुम दोनों गेम्स खेलो। अरे यार हामिद भैया, मैं 1 घंटे के अंदर अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा और फिर उसके बाद 2 घंटे के लिए गेम्स खेलूंगा।
ठीक है, तू 1 घंटे के अंदर अपना होमवर्क कंप्लीट करना, मैं आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ। आ जाओ छोटे बच्चे, फॉलो करो मुझे। मैं इसको लेके जाता हूँ इसके बाप के पास। ये तो भाई भयानक चीज है, मुंह के अंदर से आग निकाल रहा है। पता नहीं अभी इसका नाम क्या है। यही वाली गाड़ी लेके जाता हूँ क्योंकि माउंटेन के ऊपर तो यही जाएगी। गाड़ी के अंदर तो बिठा दिया है मैंने इसको। अभी बताओ उसी जगह पे जाऊं जहाँ पे तुम छुपे हुए थे? जवाब क्यों नहीं दे रहा ये? बताओ ना अबे, उसी जगह पे लेके जाऊं जहाँ पे तुम छुपे हुए थे? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज है। मुझे तो बहुत ज्यादा हवा लग रही है, ये चीज तो सबसे ज्यादा अच्छी है। ये इंसानों के पास होती है, मॉन्स्टर्स के पास नहीं होती है। और मुझे पता है कि तुम किसी मॉन्स्टर के बच्चे हो। पूरी रात मेरी तुम्हारी वजह से खराब हुई है, मेरा एडवेंचर भी खराब हो गया तुम्हारी वजह से। अभी जल्दी बताओ कि नाम क्या है तुम्हारा और ये तुम्हारा पापा किधर है? मेरे पापा वहीं पर हैं जहाँ पे तुमने मुझे छोड़ा था। अब तक तो मेरे पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होगा, वो तो तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। ऐसे कैसे अटैक करेंगे भाई? ये काम करके तू उतर, यहीं पे उतर। मैंने मॉन्स्टर्स के चक्कर में नहीं पड़ना भाई, तुम यहाँ से उतरो। लेकिन मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता, ये सब कुछ मैं पहली दफा देख रहा हूँ। मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। ठीक है तो फिर मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ उसी जगह पे, लेकिन अपने पापा को बोलना कि मेरे ऊपर अटैक ना करे। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान बचाना चाह रहा था। मैं तुम्हें हॉस्पिटल भी लेके गया था और तुम्हारे चक्कर में मैंने डॉक्टर को भी मुक्का मार दिया। ये काम मैंने करना नहीं था, लेकिन वो पुलिस को कॉल कर रहा था। पुलिस से बचाया है मैंने तुम्हें। अगर तो मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम्हें कब का गोली मार चुका होता। और अगर तुम पुलिस के हाथ लग जाते तो पुलिस तुम्हें सबसे पहले गोली मारती। और अगर आर्मी के हाथ लग जाते तो आर्मी तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करती। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अपने पापा को बता देना। और अभी मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ वापस से उसी जगह पर। अच्छा हुआ कि इसको होश आ गया। पहले तो ये गिरा हुआ था, मुझे लगा था कि मर गया है ये, लेकिन ये मरा नहीं है, बेहोश हुआ था। यहाँ से शॉर्टकट मारते हैं, उसी जगह पे जाके इसको उतार देता हूँ जहाँ पे ये छुपा हुआ था। और फिर 1 मिनट के अंदर अंदर मैं तो भाई वहाँ से निकल जाऊँगा। अभी यही करना पड़ेगा। लेकिन तुम हो कौन? मॉन्स्टर हो क्या? मुझे मेरे पापा ने बोला है कि हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या चीज हूँ, मैं सबसे ज्यादा अच्छा बच्चा हूँ। हाँ, सारे के सारे बाप अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि तुम सबसे ज्यादा अच्छे हो। लेकिन ये चीज क्या है, मुझे ये भी तो जानना होगा ना। ट्रेवर के दादाजी के पास चलूं क्या? हाँ भाई, ट्रेवर का दादाजी मुझे बता देगा कि ये क्या चीज है। एक दफा कंफर्म हो जाए कि ये क्या है, उसके बाद मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। अभी चलते हैं फटाफट से ट्रेवर के दादा के पास। ये रहा ट्रेवर का दादाजी। दादाजी बात सुनो, ये देखो ये क्या चीज है, छोटा सा मॉन्स्टर है ये। अभी मुझे ये जानना है कि ये किसका बच्चा है और इसका बाप किधर मिलेगा। आप तो स्पिरिट हो ना, आपको तो सब कुछ पता होगा। ये तू किसको उठा के लेकर आ गया है, पागल कहीं के? ये तुझे किधर मिला? इसको बाहर उतार। वो तो ठीक है, उतार दूंगा, लेकिन आप अचानक से गायब क्यों हो गए हो? पहले आप दिख रहे थे, अभी आप दोबारा से स्पिरिट बन गए। तुझे शायद पता नहीं है कि ये कितना खतरनाक है। इसको नीचे उतार, यहाँ पे रख इसको। ये लो दादाजी, रख दिया इसको नीचे। है कौन ये और आप गायब क्यों हो गए हो? सामने आओ ना मेरे, दोबारा स्पिरिट क्यों बन गए? मुझे बताओ कि ये है क्या चीज। अभी तू जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ और निकल यहाँ से। मैं सामने नहीं आऊंगा, बल्कि मैं तो इसको मारूंगा। दुश्मन है ये मेरा। पागल हो गए हो दादाजी, कैसी बात कर रहे हो? छोटा बच्चा है ये। तुझे पता ही नहीं है कि इसका बाप कौन है? ये स्पिरिट किलर का बेटा है। इसका बाप स्पिरिट्स को खत्म करता है। अगर तो मैं इसके सामने आया ना तो ये मुझे मार देगा। बहुत पावरफुल है ये, इसीलिए मैं पीछे से अटैक करूंगा और इसको अभी के अभी खत्म कर दूंगा। ऐसे कैसे खत्म कर दोगे दादाजी? आप इसको कुछ भी नहीं करोगे। बेटा तुम जाओ गाड़ी के अंदर बैठो। पता नहीं ये दादाजी को अचानक से क्या हो गया। कह रहा था कि मारूंगा इसको। भाई ऐसे कैसे मारूंगा, मैं लेकर आया हूँ इसको। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा बाप स्पिरिट्स को मारता है क्या? मेरे पापा बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मेरे पापा ने कहा था ना कि सारे के सारे इंसान खतरनाक हैं। ये अंकल मुझे मारने वाले थे, तुमने बचा लिया मुझे। मैंने तो तुम्हें बचा लिया है,
लेकिन तुम्हारा बाप स्पिरिट्स को मारता है भाई। इतने खतरनाक बाप के बच्चे हो तुम। मुझे लगा था कि ये कोई नॉर्मल चीज है। अच्छा हुआ कि निकल गया मैं वहाँ से। आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये ट्रेवर का दादाजी क्या चीज है। मैं बताता हूँ। ट्रेवर का दादा मर चुका है। ये ट्रेवर के दादा की स्पिरिट है और ये स्पिरिट कम्युनिटी का गॉड है। सारी की सारी स्पिरिट्स इसके अंडर आती हैं। इसीलिए ये कह रहा था कि इस बच्चे को मार दूं। ये स्पिरिट किलर का बेटा है, लेकिन अभी ये मेरे साथ है ना। कितना क्यूट है भाई। इसकी क्या गलती है? गलती इसके बाप की है। इसका बाप ट्रेवर के दादाजी का दुश्मन है, ये तो पता है मुझे, क्योंकि ट्रेवर का दादा स्पिरिट कम्युनिटी का गॉड है और वो खुद भी स्पिरिट है। इस बच्चे का जो बाप है ना, वो स्पिरिट्स किलर है भाई। इसका बाप स्पिरिट्स को मारता है, इसीलिए ट्रेवर का दादा और इसका बाप दोनों दुश्मन है। मगर मुझे ये बात नहीं पता थी। अच्छा हुआ कि बच गया ये, नहीं तो ट्रेवर का दादा इसको मार देता भाई। लेके जाता हूँ इसको वापस से उसी जगह पे जहाँ से मैंने इसको उठाया था। लो भाई बच्चे, पहुँच गए हम। ये है वो बुश जिसके अंदर से मैंने तुम्हें उठाया था। अभी चलो वापस से इसके अंदर। कैंप की आग भी नहीं बुझाई मैंने और अभी सुबह हो गई है। रात को ये जगह कितनी ज़्यादा भयानक थी ना, लेकिन सुबह को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। सुबह को ये जगह 100% सेफ है। सामने मेरा कैंप है, इसको भी उठा के डालता हूँ गाड़ी के अंदर। पहले तो जल्दी जल्दी मैं निकल गया था। ये वाली आग भी बुझा देता हूँ, उसके बाद जाता हूँ यहाँ से वापस। मुझे अभी के अभी बता के मेरा बेटा किधर है? तूने मेरे बेटे को उठाया, बचेगा नहीं तू। पागल हो गए हो क्या? मैंने नहीं उठाया तुम्हारे बेटे को। तुम्हारा बेटा उसी जगह पर है, मेरी गाड़ी के अंदर है वो। नीचे उतारो मुझे। ये कर क्या रहे हो? तुम इंसानों से इसीलिए नफरत है मुझे। मेरे बच्चे को मारा है ना तूने। अबे पागल आदमी, क्या बात कर रहे हो? नहीं मारा तुम्हारे बच्चे को। तुम्हारा बच्चा गाड़ी के पास है। नीचे उतारो मुझे। ये कर क्या रहा है भाई? ये तो लिटरली मुझे हवा में उड़ा रहा है। क्या चीज है ये? कितना पावरफुल है। मुझे अभी के अभी नीचे उतारो। तुम्हारा बच्चा दे रहा हूँ ना मैं। नीचे उतारो मुझे। अच्छा हुआ कि मिल गया तू मुझे। अभी मरने के लिए तैयार हो जा। पावरफुल वेपन है मेरे पास। लगता है कि मर गया ये, अभी दोबारा कभी नहीं जिंदा होगा। इसकी स्पिरिट भी मेरे पास आ जाएगी। खत्म कर दिया मैंने इसे। ये क्या हो गया है इसको? अबे ये क्या हुआ तुम्हें? मर गए क्या? ये दादाजी आपने किया है क्या? मैंने किया है, अपने दुश्मन को मारा है मैंने। ये क्या कर दिया दादाजी आपने? क्या कर रहे हो भाई? इसको मारने की क्या जरूरत थी? मुझे मत बता मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। जा रहा हूँ मैं। दुश्मन था ये मेरा। अच्छा हुआ कि मर गया। इसका बेटा किधर है? उसको भी मारूंगा मैं। इसका बेटा नहीं है, इधर नहीं है, वो माइकल के घर पे है। वहाँ पे छोड़ा है मैंने उसको। अभी उसे भी मारोगे क्या? अपने सारे के सारे दुश्मनों को मारूंगा। जा रहा हूँ मैं माइकल के घर इसके बेटे को मारने। क्या हुआ मेरे पापा को? मेरे पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मेरे पापा ठीक है ना? हाँ ठीक है, तुम्हारे पापा ठीक है। ये क्या किया है ट्रेवर के दादाजी ने? इसका बच्चा देखो भाई, दोनों के दोनों कितने ज़्यादा क्यूट हैं। ये देखो अपने बाप के सामने खड़ा हुआ है ये। अब क्या करूँगा मैं? इसको कैसे बताऊँ कि इसका बाप मर चुका है? क्या हुआ अंकल? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरे पापा को क्या हुआ? पापा आप ठीक हो क्या? पापा मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझसे बात करो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझसे तो ये सब कुछ भाई नहीं देखा जा रहा है। इसका बाप था ये। ट्रेवर के दादाजी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे पापा तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। लगता है कि मेरे पापा को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, इसीलिए मेरे पापा सो गए हैं। पापा मैं इधर ही हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ रहूंगा। बेचारा छोटा बच्चा है ये। बेटा वो क्या है ना कि तुम्हारे पापा अभी सो रहे हैं। तुम एक काम करो कि मेरे साथ घर पे चलो। तुमने सिंचन देखा है ना, कितना क्यूट है, मेरा छोटा भाई है। और मेरे घर में चॉप भी है, उसको भी तुम बहुत ज्यादा अच्छे लगे। अभी एक काम करो कि आ जाओ, हम लोग घर चलते हैं। तुम्हारे पापा को जब होश आएगा ना, ये भी आ जाएंगे। क्या मतलब मेरे पापा को होश आएगा? मेरे पापा सो रहे हैं, मैं इनको उठाऊंगा। नहीं उठा सकते हो ना, तुम अपने पापा को नहीं उठा सकते हो। ये बहुत ज्यादा गहरी नींद के अंदर सो रहे हैं भाई, ये नहीं उठेंगे। तुम आ जाओ ना, मेरे साथ चलो, गाड़ी के अंदर बैठो, हम लोग आगे से घूम के आते हैं, ठीक है?
लेकिन मेरे पापा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैं अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ये तो जवाब भी नहीं दे रहे। जवाब नहीं दे सकते, अभी सो रहे हैं ना बेटा। तुम आ जाओ 1 मिनट, मैं तुम्हें उठा के डालता हूँ गाड़ी के अंदर। बहुत मुश्किल से मैंने इसको उठा के गाड़ी के अंदर तो डाल दिया है। अभी मैं इसको लेके जाता हूँ अपने घर। देख रहे हो बेटा ये गाड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी है? गाड़ी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मेरे पापा को भी इस वाली गाड़ी के अंदर बिठाओ, मैं अपने पापा के साथ चलूँगा। इसको अभी कैसे बताऊं कि इसका बाप मर गया? ये ड्राइवर के दादाजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और मुझे पता है कि ड्राइवर का दादा इसको भी मार देगा। अभी मेरे पास एक प्लान है, मैं इसकी दोस्ती करवाता हूँ सिंचन के साथ, और फिर सिंचन को कहता हूँ कि हेल गॉड को बुलाए इधर। एक दफ़ा हेल गॉड यहाँ पे आ गया ना, तो वो ड्राइवर के दादाजी को हेल कम्युनिटी वाले प्रिजन के अंदर बंद कर देगा, और फिर ड्राइवर का दादा वहीं पे रहेगा, वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी हेल गॉड ही है जो ड्राइवर के दादा को कंट्रोल कर सकता है। पागल हुआ है वो, इसके बाप को मार दिया उसने। बहुत गलत किया है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए मैंने सोचा है कि इस छोटे बच्चे को अडॉप्ट कर लेता हूँ। सिंचन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और फिर उसके बाद मैंने सिंचन को अडॉप्ट कर लिया था। अभी इस छोटे बच्चे को भी मुझे अडॉप्ट करना होगा। ये आज के बाद मेरे साथ ही रहेगा। फ़िलहाल इसका कोई नाम नहीं है, आप लोग मुझे बताना कि इसका क्या नाम रखूं, और मुझे ये भी बताना कि मैं इसको अपने साथ रखूं या फिर नहीं। है तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा छोटा है ये, मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। इसको जब पता चलेगा कि इसका बाप मर गया है तो भाई बहुत ज़्यादा रोएगा ये। ड्राइवर के दादाजी का बंदोबस्त करता हूँ मैं, उसको बंद करवाता हूँ मैं जेल के अंदर, हेल कम्युनिटी वाली जेल के अंदर। सिंचन और चॉप के पास इस बच्चे को लेके जाता हूँ और इनकी दोस्ती करवाता हूँ। इस वाले गेम प्ले को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग मुझे बताना कि क्या नाम रखूँ इसका। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।